जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कलश विसर्जन कब करें, नवमी या दशमी को? साथ में जानेंगे कलश विसर्जन के मंत्र और अखंड ज्योति कब तक जलानी चाहिए। माता रानी की 9 दिनों तक श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद कलश विसर्जन और देवी विसर्जन की बारी आती है। जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं, हम उनका आतिथ्य करने के उपरांत उनको सम्मानपूर्वक विदा करते हैं ताकि वह प्रसन्न होकर विदा हों। उसी प्रकार हमें माता रानी को 9 दिनों तक पूजा अर्चना करने के उपरांत बहुत आदर सत्कार से उनका विसर्जन करना चाहिए। कई लोग कलश विसर्जन नवमी के दिन करते हैं, जो कि शास्त्र संगत नहीं है, क्योंकि नवरात्रि पूर्ण होने के उपरांत ही कलश का विसर्जन किया जाता है। यानी कलश विसर्जन दशमी तिथि को करनी चाहिए। नवमी को केवल कन्या पूजन, हवन इत्यादि कीजिए। दशमी तिथि को प्रातःकाल 6 बजे से 11 बजे तक कलश विसर्जित कर सकते हैं। आइए जाने इसकी पूजन विधि। माता की प्रतिमा व स्थापित कलश पर रोली, कुमकुम, गंध, अक्षत, पुष्प आदि से पूजा करें, भोग लगाएं तथा इस मंत्र से देवी की आराधना करें। रूपम देहि यशो देहि, भाग्यम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि, सर्वान कामाश्च देहि में। महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयुरारोग्यमैश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते। नारियल को अपने माथे पर लगाएं और नारियल चुनरी आदि अपने घर पर सुहागन महिलाओं को दे सकते हैं। इसके बाद कलश लेकर आम के पत्तों से कलश के जल को अपने घर के चारों कोनों पर छिड़किए। प्रसाद रूप में भी जल को ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले रसोई घर में छिड़कें, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इसके बाद अपने शयन कक्ष में, उसके बाद पूरे घर और अंत में घर के प्रवेश द्वार पर छिड़किए, परंतु बाथरूम में जल न छिड़कें। बचे हुए जल को किसी गमले या पेड़ के नीचे अर्पण कर दें। जो सिक्का कलश में डाला हो उसको अपनी तिजोरी में रख लें। कलश पर बंधे कलावे को अपने हाथ पर बांध सकते हैं और गले में पहन सकते हैं। ये देवी का सिद्ध रक्षा कवच कहलाता है, जो हर मुसीबत से रक्षा करता है। ये सूत्र घर के सब सदस्य पहन सकते हैं। इस तरह नवरात्र व्रत का पारण संपन्न होता है। नवमी व दशमी तिथि को व्रत का पारण करने वाले इस विधि से कलश विसर्जन करते हैं तो उनको लाभ प्राप्त होता है। अष्टमी या नवमी तिथि को व्रत पारण करने वालों को अखंड ज्योति को दशमी तिथि के पूजन तक प्रज्वलित रखना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशमी तिथि को भगवान राम ने अपराजिता देवी का पूजन किया था। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद हाथ में चावल व फूल लेकर देवी भगवती का इस मंत्र के साथ विसर्जन करें। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी, पूजाराधन काले च पुनरागमनाय च। माता की चौकी स्थापित करने के दौरान कलश के नीचे रंगे हुए चावलों की ढेरी बनाई जाती है। नवरात्रि समापन के बाद उसका क्या किया जाए? कलश के नीचे रखे चावल को माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ ही विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पास में ही किसी दैवीय वृक्ष जैसे पीपल, आंवला आदि की मिट्टी में गाड़ दें। इसके अलावा पक्षियों को भी खाने के लिए दे सकते हैं। नारियल जो कलश के ऊपर रखा जाता है उसे कभी भी प्रसाद के रूप में फोड़कर नहीं खाया जाता। इस नारियल को भी माँ दुर्गा के साथ विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब हम देवी जी का पूजन करते हैं तो माँ और देवी देवताओं का उसी नारियल के द्वारा आवाहन करते हैं, इसलिए इसे खाना नहीं चाहिए। प्रसाद के दिन बराबर में एक और नारियल रखा जाना चाहिए।